नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल, ट्रेडमैन, सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे हम रोज़ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज़ लेके आते हैं, क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आते हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज के सेशन की ओर। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। सच बात है, इंसान को ठोकरें पत्थरों से लगते हैं, राह पे छोटे छोटे पत्थरों से लगते हैं, पर्वत पहाड़ों से नहीं लगते। आपको कोई बहुत बड़ा डायनेमिक चेंज नहीं लाना अपने अंदर, उन छोटे छोटी चीज़ों को सुधार करना है जो आपकी और आपकी सफलता के बीच है। आपकी आदतों में थोड़ा सुधार, थोड़े प्रयासों में सुधार, प्रयास को और बेहतर करने के लिए प्रयास। तो इस तरह से जो छोटे छोटे बदलाव आप कर सकते हैं अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में, अपनी आदतों में, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएं, ऐसे सकारात्मक छोटे छोटे बदलाव जीवन की कामयाबी को सुनिश्चित करते हैं, सफलता को सुनिश्चित करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि दो रेलगाड़ी दो समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है तो उसकी चाल क्या है? बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है और इसको बहुत सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है। यहाँ ट्रेन को पार करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ ट्रेन में बैठे आदमी द्वारा दूसरे ट्रेन को पार करने की बात हो रही है। कह रहे हैं, ध्यान से सवाल को एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि दो रेलगाड़ियां दो समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, जो रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, उसमें बैठे आदमी की गति क्या होगी? 80 किमी प्रति घंटा। अब ट्रेन को मारो गोली, वह आदमी है जो दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है। दूसरी जो उसके विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही थी उसको 18 सेकंड में पार करता है। कौन? पहले ट्रेन में बैठा आदमी। अब ट्रेन को हटा दो, एक आदमी 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, क्योंकि वो जिस ट्रेन में बैठा है उस ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस आदमी की चाल भी 80 किमी प्रति घंटा होगी। तो 80 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ एक आदमी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रेन को, जिसकी लंबाई 1000 मीटर है, 18 सेकंड में पार करता है, तो उस ट्रेन की चाल क्या होगी? यही सवाल है। देखिए, आपको पता है समय बराबर क्या होता है दोस्त? समय बराबर दूरी बटा चाल। एक आदमी 18 सेकंड का समय लगता है, एक आदमी जब किसी ट्रेन को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलता है, और ट्रेन की लंबाई आपको पता है 1000, और चाल चूंकि विपरीत दिशाओं से गतिमान है तो चालें जुड़ जाया करेंगी, यानी 80 आदमी की चाल और प्लस x ट्रेन की चाल, और गुणित 5/18, 5 यहाँ कर दो, 18 ऊपर कर दो, 18 से खत्म हो गया, 5 से 1000 भी खत्म हो जाएगा 200 बार, और ये हो जाएगा आपका 80 प्लस x बराबर 200, या x बराबर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई तकलीफ है यहाँ तक? सिंपल सा सवाल था, हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको टैकल किया है। अगला सवाल है कि 45 विद्यार्थियों के समूह में 22 विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं और 12 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो आप ध्यान देना, 45 में से माइनस कर दो 22 केवल अंग्रेजी हिंदी और 12 केवल अंग्रेजी, कितना हो गया? 45 माइनस 4 और 3 34, यानी 11। आंसर कितना हो गया आपका? 11। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कर लोगे। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ देखता है कि गाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है? सिंपल सवाल है कि कोई ट्रेन, कॉन्सेप्ट है ना, कि कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा को पार करती है तो अपनी लंबाई यानी ट्रेन की स्वयं की लंबाई प्लस उस पुल, गुफा, प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलती है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल पता है, अभी पीछे एक नंबर पे हमने वो सवाल सॉल्व किया है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय 18 सेकेंड,
दूरी क्या हो जाएगा, 200 मीटर आपको प्लेटफॉर्म दिया है, ट्रेन की लंबाई L मान लो, और चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 गुणित 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, 18 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 बराबर 200 प्लस L, या L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत। अगला सवाल कह रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का लसअ 400 और मसअ 20 है, यदि उनमें एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लसअ LCM गुणित HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, 400 LCM गुणित HCF 20 बराबर एक संख्या 80 है तो दूसरी क्या होगी। 20 चौका 80, 400, यानी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर की वैल्यू हो जाएगी 100। ये 100 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, 100 तक कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि अगर cos थीटा बराबर 11/56 है तो sec थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। सिंपल सवाल है यार, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं ना, इससे इजी क्या सवाल हो सकता है, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो क्या कह रहे हैं, sec थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, खत्म हो गया, आ गया cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू 11/56 है, यानी आंसर एज इट इज 11/56 ही मिलना है। कोई तकलीफ नहीं ना इसमें, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है sin थीटा माइनस cos थीटा 0, तो थीटा का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, आप कह रहे हैं कि तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, ध्यान देना। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो एक बात देखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कब बराबर होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, साइन 45 भी 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, एक शंकु जिसके आधार का व्यास, एक शंकु जिसके आधार का व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होगा, पाई आर एल आपसे पूछा जा रहा है, पाई आर एल की बात हो रही, ध्यान देना जरा सा। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये कोई शंकु है बच्चा, ऊंचाई h है तो 8 सेंटीमीटर और व्यास 6 है, 12 है तो ये 6 हो जाएगी त्रिज्या, और ये 10 हो जाएगा, L 10 हो जाएगा। ठीक है, और वक्रपृष्ठ होता क्या है, पाई आर एल 22/7, आर का मतलब हो गया 6 और एल का मतलब हो गया 10। अब आप समझो इसको सॉल्व कर लेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा 22/7 को आप रखी लो 3.14 इंटू 60, तो 0 1 और 6 चौके 24 की 4 हासिल, 2 6 का 6 2 8 और 6 3 18, एक अंक 2 अंक दशमलव, यानी 1800 188.4 188.4, यही आंसर होगा भाई, 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही वाला है लगभग आंसर, आप मान लो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक घनाकार टुकड़े जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 8 और 4 सेमी है, इसमें एक गड़बड़ हो गया कुछ, इसमें एक बड़े से बड़ा गोला काटकर निकाला जाता है, उस गोले का आयतन क्या होगा, यही सवाल है आपका ये। ठीक, देखो एक घनाकार टुकड़ा है, ध्यान दो जरा सा, कोई घनाभ है ये, अब मुझको बताओ कि जो बड़ा से बड़ा गोला कट पाएगा वो उसका व्यास कितना होगा, 4, क्योंकि इसमें सबसे छोटी भुजा 4 सेमी है, तो उसका जो गोला सेट होना चाहिए ना, गोला सेट होगा।
ठीक है, इसमें से बड़े से बड़ा गोला काटना है, तो गोला भाई व्यास त्रिज्या, व्यास तो चारों तरफ से बराबर ही होगा, फिर परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होती हुई परिधि के दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा व्यास है। तो यहां पे जो गोला होगा, गोले का व्यास क्या होगा, आर होगा 4, आर होगा 2, यानी अगर व्यास 4 है तो त्रिज्या 2, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब हो गया कि 4/3 गुणित आर गुणित 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 7 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सवाल है, हीरोज फॉर्मूला लगा लेंगे, √s s - a s - b s - c। तो ध्यान देना s क्या होगा, 5, 4, 9, 7, 16, s हो जाएगा 8, √s s - a s - b s - c। √s का मतलब 8, फिर 8 - a यानी 4 गुणित s - b यानी 3 गुणित s - ये 1 हो गया। ठीक है, तो 8 चौका 32 है, 8 16, तो कितना हो जाएगा भैया, 4 करणी में 6, जैसे 16 छक्का 96, 8 चौका 32, 32 × 96, ये 4 करणी में 6 वर्ग सेमी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसी वृत्त और वर्ग का परिमाप समान हो तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, इनमें से कोई नहीं। एक नोट लगा लो, एक नोट लिखो बच्चा, सारे लोग नोट लिखो। किसी भी यदि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में का सबका परिमाप समान हो, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप समान हो, तो ऐसे में क्षेत्रफल वृत्त का ही सबसे ज्यादा होता है। चाहे आप आयत ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, वृत्त ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी आप ज्यामितीय आकृति उठा लीजिए, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां हों और सबके परिमाप बराबर हों, तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा, हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। इस बात को याद रख लीजिए, नोट लगा लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 39 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल है, लाभ कितने पुस्तकों का है, 9 पुस्तकों का। कितनी पुस्तक बेच के, 30 गुणित 100, 3 तरीके 9, 3 10 में 30, 0 0 से खत्म, 10 तिहाई 30%। कोई दिक्कत है, सिंपल सा सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 25 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। बहुत सिंपल, 15 गुणित 20/25, 5 × 5 = 25, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12 दिन में करेंगे। क्लीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 850 और 4 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन 850 और 4 वर्ष का मिश्र धन 925 हो, 925 हो, तो मूलधन क्या है। ध्यान देना, 4 वर्ष में अगर कोई राशि P है, 4 वर्ष में कितना हो जाती है, 925, और वही राशि P 3 वर्ष में कितनी होती है दोस्त, 850। तो बताओ P पर 1 साल का ब्याज कितना हुआ, हो गया कितना, 75 रुपए। P का 1 वर्ष का ब्याज बराबर 75। कोई दिक्कत। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 75 दूना 150, 225। 3 वर्ष का ब्याज 225 और कोई राशि P 3 वर्ष में मिश्रधन सहित कितना हो गई है, 850। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 850 माइनस 225। 225 का मतलब 25 ये हो गया और ये 625। मूलधन कितना हो गया, मूलधन हो गया 625। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि यदि
किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 3 गुना कितने समय में होगा? तो यदि कोई धन, अब ऐसा मत कर देना 2 वर्ष में 10 वर्ष में 2 गुना, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, तो 3 गुना 15 साल में, ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल का समय लगेगा दोस्त। कैसे? समझ लो। दिमाग लगाने वाले भिड़ा देते हैं भैया। क्या रहे हैं, पी कोई राशि है, 100 रुपए की राशि मान लेते हैं, 10 वर्षों में 2 गुनी हो गई यानी 200 हो गई। 200 में 100 क्या है? मूलधन है, और 100 क्या है? ब्याज। अब आप बताओ हमको कि 100 को कितना होना है? 300। तो मूलधन कितना है? 100। ब्याज कितना होना चाहिए? 200। 100 रुपया ब्याज पाने में 10 साल, तो 200 ब्याज पाने में 20 साल। बस यही कहानी, यही गणित है, 20 साल। ठीक है ना? बस इतनी सी गणित है, 20 वर्ष का समय लगेगा 200 रुपया ब्याज पाने में। कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 300 मीटर लंबी दौड़ में ए बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। ए इस दौड़ को कितने समय में पूरा करता है? बहुत सिंपल, बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, यानी बी जो है, बी क्या है? 5 सेकंड में कितना जाता है? 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। तो 300 मीटर कितने में जाएगा? 300 मीटर क्या हुआ? इधर 2 से गुणा हुआ 20 से, और इधर 20 से गुणा करोगे तो 20 पंजे 100 सेकंड में। ये किसकी कहानी बता रहा हूं मैं? बी की। 5 सेकंड से हार रहा है या 15 मीटर से हार रहा है, यानी 5 सेकंड बराबर है 15 मीटर के, यानी 100 सेकंड में 300 मीटर की दूरी पूरी करेगा। और ये कौन पूरी करेगा? बी पूरी करेगा। और ए कितने समय में पूरा करेगा ये पूछ रहा है। ए 5 सेकंड में से जीत रहा है, यानी ए 95 सेकंड में पूरा करेगा। सवाल में कोई दम नहीं था, आपने इसको आंसर टिक कर लिया है बी, और एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो सिलेक्शन गुरुजी के आज के क्वेश्चन की सीरीज में, आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।